अलावा मैं आपको जो है वो एक इंशाल्लाह एक प्रॉपर गाइड जो है वो दूँगी और इसके साथ जो है लेक्चर टॉपिक्स जो है वो समझाऊँगी भी। ठीक है, बेसिकली मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लाइनों को रट्टा नहीं मार सकते। इफ़ यू आर एन एमबीबीएस स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर आप कॉन्सेप्ट के पीछे जो है अगर जाएंगे तभी आप अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और क्लिनिकल साइड पे जाना और थोड़ा सा सोचना वाई ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना जब आप करते हो ना तो तभी आप एक अच्छा मतलब कर सकते हो। अगर आप वाकई चाहते हो कि आप जो है वो एमबीबीएस के बाद आगे फर्दर स्टडीज़ करो जैसे एफसीपीएस वगैरह, तो आपको जो बेसिक्स हैं आपकी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, रट्टा मार नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि जो है वो जो चीज़ दी गई है उसको पढ़ लिया, टेस्ट में नंबर ले लिए एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अब मुझसे बहुत से बच्चे कह रहे थे रिस्पिरेशन फिजियोलॉजी के बारे में कि रिस्पिरेशन जो है उसको मतलब मैं बता दूँ कैसे कवर करना। तो बेसिकली मैं ये वीडियो बिकॉज़ मैं खुद केमिकॉलियन हूँ, सो केई के बच्चों के लिए ज़्यादा ये होगी, लेकिन बाकी भी इससे इंशाल्लाह वो भी कवर कर सकेंगे, दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे भी। सो किंग एडवर्ड में हमारे पास यहाँ पे सर साकिब के नोट्स ज़्यादातर बच्चे करते हैं बिकॉज़ ये हमारे एचडी के नोट्स हैं और ये बेस्ट हैं। पर इसके अलावा हमारे पास रिस्पिरेशन करने के लिए सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपना बताऊं तो क्योंकि मैं तो कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली ज़्यादा करती हूँ, तो सबसे पहले तो हमारे जो फादर हैं ना मेडिकल साइंसेस के, वो हैं डॉक्टर नजीब। ठीक है, तो डॉक्टर नजीब की कौन कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए जो आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर और जो आपके कॉन्सेप्ट देने में हेल्प कर सकते हैं, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का पार्ट है, उनका मैं आपको पीडीएफ बना के दे चुकी हूँ। ठीक है, तो और वही मोस्टली वही लेक्चर्स हैं जो मैंने देखे थे जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था ना इंस्पिरेशन फिजियोलॉजी। तो हमारा कोविड की वजह से लॉकडाउन था और ऑनलाइन लेक्चर्स थे कुछ, जिसकी वजह से ऑनलाइन का मुझे समझ नहीं आता, तो मैंने डॉक्टर नजीब को फॉलो किया था। डॉक्टर नजीब के पहले लेक्चर्स लिखे थे और यही लेक्चर्स मैंने लिखे भी थे। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो इनमें से किसी लेक्चर का आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो मैं पीडीएफ बना के शेयर कर दूँगी, बट मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं। बाकी जहाँ तक मेरे मुझसे जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगी। अच्छा, ये पीडीएफ जो है मैं डॉक्टर नजीब वाला आपसे शेयर कर चुकी हूँ। बाकी आपको डॉक्टर नजीब के दूसरे बच्चे जो अभी मेरे पास डेफिनेटली केई के बच्चे, केई के अलावा जो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए ये है कि डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स जो है ना वो आपने सुनने हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन करने के लिए। और इसमें से जो उनके लैदा से लाइब्रेरी बनी हुई है, इसमें से रिस्पिरेशन फिजियोलॉजी पे जाइएगा। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि आपके जो कॉलेज का जो टीओएस है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फर्स्ट ईयर का पार्ट है, वैसे रिस्पिरेशन तो पूरी होती है। तो रिस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो वो यहाँ से देखें। उसके बाद जो है ना, जो यहाँ से चले जाते हैं ना, उसके बाद मैंने जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अब परेशानी हो जाना, गाइटन जो है ना उससे किया था। गाइटन जो है उससे इतना कि इसके चैप्टर्स जो थे रिस्पिरेशन के ना, वो मैंने जो है क्योंकि तब बिल्कुल एक स्टार्ट था, समझ नहीं था आ रहा। डॉक्टर नजीब का तो देख लिया, वो तो वेल एंड गुड हो गया, बेस्ट हो गया। अब उसके बाद जो थोड़ी सी कमी रह गई थी वो गाइडेंस की किया, और गाइडन में जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मैंने देखी थी मेडिकल स्टडिंग स्किल। ये भाई बहुत अच्छे हैं इनके लेक्चर से। ठीक है, ये भी जो है वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं इनके चैनल से। ठीक है, और थोड़ा बहुत ये किया था। उसके बाद जो है ना मैं नोट्स खोलती थी, वो नोट्स जो हमारे एचडी के नोट्स हैं। ठीक है, और मैं इन नोट्स के बारे में बताती हूँ जो केई के अलावा बच्चे हैं उनको। ठीक है, अभी नोट्स ये सुन लीजिए कि जो नोट्स थे उनको मैंने प्रिपेयर किया। नोट्स में जो ज़ाहिर है मेरे पास कॉन्सेप्ट आ चुका था डॉक्टर नजीब से, और मेरे पास इधर उधर से देखने से, मतलब कि थोड़ा बहुत जो है वो कॉन्सेप्ट या इधर उधर से डिस्कशन से, क्लास ग्रुप में करने से, फ्रेंड्स को टॉपिक समझाने से आ चुका था। हाँ, अब जो है वो कॉन्सेप्ट वाली बात में पूरा उतर चुकी थी। अगली बात थी रट्टा मार, तो वो रट्टा नहीं मारा। बेसिकली जब आप एक लाइन को पढ़ लेते हो ना, आपको समझ आ जाती है, फिर वो चीज़ आपके लिए बहुत ईजी होती है। फिर वो लाइंस आप पढ़ते हो, आपको लगता है आप घोल के कोई आपको पिला रहा है वो लाइंस। और लिटरली बिलीव मी कि ये नोट्स या जो भी था गाइडन, जब मैंने इसको इन सब चीज़ों के बाद रीड किया ना, तो वो ऐसे था कि मतलब कि बहुत जल्दी समझ आ जाए जैसे, वरना आपको पता है कि ये चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। इसको फिर मैंने इस तरह से किया था कि एक मैं देती होती हूँ फर्स्ट रीड किसी भी चीज़ को। ठीक है, फर्स्ट रीड जो है ना उसमें मैंने ये करना है बेसिकली कि फ़र्स्ट रीड में मैं
जस्ट जो है ना वो चीज़ें रीड करूँगी, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट ले चुकी हूँ, मैं इधर से भी गाइडेंस से भी थोड़ी बहुत चीज़ें देख चुकी हूँ, याद नहीं किया मैंने, मैं मेडिकल स्टडिंग से देख चुकी हूँ। डॉक्टर नजीब के जो मैंने लेक्चर लिखे मैंने लिख भी लिए हैं, ठीक है। और वो मेरे पास पूरा उनका एक नोट वाला PDF मौजूद है, जिसमें मैंने पीछे एक पेज बनाया है। उस पेज पर मैंने एक पेज है उसमें मैंने लिखा है कि मैं लेक्चर 1 जो है वो पहला लेक्चर ये वाला लिया है, वो आगे लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो लिया वो मैंने नंबर 2 पे करके वो लिखा हुआ है। सो इस तरह से मेरे पास एक प्रॉपर जो है ना ओरिएंटेशन मौजूद है कि अगर मुझे कहीं पढ़ते हुए कोई चीज़ भूल जाती है तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, अच्छा मुझे ये वाली चीज़ यहाँ से भूली है, मैं उस लेक्चर को देखती हूँ और अभी भी करती हूँ। अभी भी जूनियर्स को गाइड करते हुए और बच्चों आप लोगों को गाइड करते हुए मैं उन चीज़ें देखती हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है कि मुझे अभी माइंड से स्किप हो गई हैं तो उसका मुझे फ़ायदा रहता है। तो जो चीज़ आपको काम की मिले ना उसे ज़रूर लिखा करो। अच्छा, तो अदर देन केमकोलियंस जो किंग गॉर्डन मेडिकल यूनिवर्सिटी से अलावा जो बच्चे देख रहे हैं इससे दूसरे मेडिकल यूनिवर्सिटी से, उनको मैं बता दूँ कि ये नोट्स जो हैं वो वैसे भी मिल जाते हैं, मतलब हमारे तो सर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनके नोट्स जो है ना ये यहाँ से जो पाकिस्तान में हो तो ज़ुबैर बुक शॉप से आपको मिल जाएंगे। देखें, चीज़ वो होती है जो सबको गाइड किया जाए, इस तरह से नहीं। मतलब इसमें ना नोट्स में ये है कि ये गाइटन को भी कवर करता है। गाइटन तो है ही है, मतलब कि अगर आप कहें ना कि या गाइटन या नोट्स, तो गाइटन भी मैंने रीड किया हुआ है बहुत से टॉपिक्स के लिए और नोट्स को भी किया हुआ है। गाइटन से ज़्यादा मटेरियल नोट्स में होता है। सर नोट्स में JP भी लिखते हैं और मुझे JP भी अच्छी लगती है, मतलब JP भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा जो है वो नोट्स में मेरे ख्याल है थोड़ा सा ना एनाटमी का पार्ट भी सर ना उठा के डाल देते हैं, मतलब कि अगर आप रिस्पिरेशन फिजियोलॉजी की बात करते हैं ना, इसमें सर ने थोड़ी सी एनाटमी भी डाली होगी। मतलब जो आपके नोट्स है ना ये ज़्यादा कवर कर रहे होते हैं। अच्छा जो है वो सिंपल ईजी वे कॉन्सेप्ट के साथ क्लिनिकल एनाटमी भी थोड़ी सी सर ऐड करते हैं, तो नोट्स जो वो बेस्ट रह जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे कॉलेज में जस्ट जो है ना हमारी यूनी में जस्ट नोट्स ही पकड़ते हैं और अच्छे रह जाते हैं। लेकिन चाहे आप जो भी सोर्स रखो, बेसिक जो चीज़ है वो होती है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आपने रिस्पिरेशन फिजियोलॉजी को कवर करना है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में नोट्स जो है ना उससे जो हमारे ये हैं, ठीक है ये थोड़ा सा या थोड़ा ज़्यादा ही मैं शॉर्ट लिस्ट करती हूँ चीज़ों को, सो मैंने वो लिखी हुई हैं, वो लिखी इसको जो है वो मैं करवाऊँगी स्टार्ट इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है ना इसके अलावा क्या चीज़ होती है, हाँ पहले मैं करती होती हूँ नोट्स की फ़र्स्ट रीड। फ़र्स्ट रीड में मैं जो चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ब्रीथ में जैसे लिखा हुआ है कि हम ये तो चलो पता है कि 15 से 16 टाइम हम 1 मिनट में ब्रीथ करते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी ऑक्सीजन मैं अंदर लेके जा रही हूँ। जैसे 250 ml ऑक्सीजन है, अब ये बात मुझे नहीं पता, मैं इसको जस्ट रीड करके गुजर जाऊँगी, मैंने रट्टा नहीं मारना है, मैंने वहाँ पर रुकना नहीं है। तो फर्स्ट रीड जो मेरी ऐसे होती है जैसे मैं कोई नॉवल पढ़ रही हूँ, नॉवल की कहानी पढ़ रही हूँ कि अल्लाह पाक ने जो हमें मतलब ये जो सारा निज़ाम है रिस्पिरेशन का, ठीक है, एक्सपिरेशन का, इंस्पिरेशन का, ये कैसे होता है, इसमें कौन से वॉल्यूम्स है, क्या चीज़ें, जैसे इसको रीड दे रही हूँ, ये फर्स्ट रीड होता है। उसके बाद मैंने वो चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट की होती हैं, या मैं जो है वो हाईलाइटर मैं ऐसे चूज़ नहीं करती। हम सादे बंदे हैं, हम जस्ट मतलब मैं पेन से भी उसको हाईलाइट कर लेती हूँ या किसी भी चीज़ से अंडरलाइन कर लेती हूँ या बॉक्स बना देती हूँ। तो जब मैं दोबारा उस चीज़ पे आऊँगी या मैं जो है वो पेज फोल्ड कर देती हूँ कि ये वाला जो पेज है इसमें याद करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। जब मैं सेकंड रीड दूँगी ना उसे, तो वो जो चीज़ें याद करने वाली होंगी ना, अब ये सेकंड रीड मेरा मुश्किल होगा नहीं, बल्कि ठीक है, जब मैंने ये वाला किया था कॉन्सेप्ट के साथ ही चीज़ें के साथ समझ आ गई थी, सिर्फ कुछ वैल्यूज़ वगैरह याद करने वाली रहेगी, मैं सेकंड रीड में कर लूँगी। उसके बाद जो है वो आगे ये चीज़ आ जाती है डिस्कशन वगैरह करना, मतलब कि अब मोस्टली जो है मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह मुझसे कहती रहती हैं या कह देती हैं अगर कि ये टॉपिक जो है वो क्लियर करवा दें, तो उनको करवा देती हूँ, तो उनको करवाने से होता है कि मेरा भी क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि जो खलूस है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपका जो पेपर होता है उसमें सिर्फ जो है वो आपके पढ़ा हुआ ही काम नहीं आता, बल्कि उसमें और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं अदर देन स्टडी, लाइक उसमें आपका एटीट्यूड जो है वो कैसा था, आप किससे कितना सिंसियर थे, ये सारी चीज़ें इनके भी मार्क्स होते हैं, और एंड आई बिलीव दिस। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना इंशाल्लाह, इसको इस तरह से कवर करेंगे तो आपका अच्छा कवर हो जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो स्टार्ट करवाते हैं नोट्स से, और जो बाकी बच्चे हैं केई के अलावा भी वो भी देख लीजिएगा कि नोट्स आपको कैसे लगते हैं, और मटेरियल जो है वो आप देख लीजिएगा, इसको आप रोक के एसेस ले सकते हैं। और ये सेम जो है वो गाइडन जैसा ही होगा, थोड़ी सी चीज़ें इसमें गाइडन के अलावा होंगी। सो बेसिक चैप्टर्स वही हैं, ठीक है, और आपको ये पता चलेगा कैसे कवर करना है और इसको आप किस तरह से आगे लेके चल सकते हो। सो आप जो है वो और जो कॉन्सेप्ट है वो ज़ाहिर है मैं नोट्स से हट के पेज पे कुछ समझा दूँगी, और जो चीज़ें जो मैंने लेक्चर से ली हुई हैं यहाँ से वो सारा कंबाइन करके मैं कोशिश करूँगी जितना मुझे इसको टाइम लगा कि मैं इधर से पकड़ूँ, इधर से पकड़ूँ, इधर से पकड़ूँ, इधर से पकड़ूँ, फिर मैं यहाँ से करूँ, फिर फर्स्ट रीड करूँ, फिर सेकंड रीड करूँ, वो आपको जो है वो वीडियो में ईज़िली एक जगह पे मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।